देश और दुनिया की खबरों का बुलेटिन। आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था। एयरफोर्स ने साफ किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी मिलेगी। युवाओं का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही सरकार अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने का ऐलान किया है। शनिवार सुबह गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPFS, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर रविवार को स्पाइस जेट की फ्लाइट SG725 के इंजन में आग लग गई। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। आग लगने के बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई है। आग लगने से इंजन में धुआं निकलने लगा। विमान ने रविवार दोपहर 11:55 पर उड़ान भरी थी। 12:20 पर विमान में धमाके के साथ आग लग गई। 10 मिनट बाद पायलट ने सूझबूझ से विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया। DGCA ने कहा कि पक्षी के टकराने से इंजन में आग लगी है। इसके बाद विमान की सेफ लैंडिंग करवाई गई है। सभी यात्री एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। दूसरी फ्लाइट से सभी को दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे। फ्लाइट को सुरक्षित लैंड करा दिया गया है। फिलहाल यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है। किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किस वजह से इंजन में आग लगी है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक हुई। इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा होनी थी। योजना को लेकर राजनाथ सिंह द्वारा 2 दिनों में बुलाई गई यह दूसरी समीक्षा बैठक है। सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारतीय वायुसेना के कार्मिक प्रभारी एयर मार्शल सूरज झा भी मौजूद रहेंगे। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान मिला। कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता अग्निपथ विरोधी तख्ती। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।